आगे आगे पुलिस की गाड़ी क्या हुआ है सर? यहाँ पे चार क्या हुआ आदमी थे, बीजेपी वाले थे, बाकायदे गेरुआ रंग का अंगूठा रख के आगे पुलिस की गाड़ी आई है, हम लोगों को गाली दिया, बोलता है कि आचार संहिता लगा है, तुम लोगों को मालूम नहीं है। और पीछे से बीजेपी वाले आए, गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे। शाम खबर आई कि कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर सड़क पर कुछ गाड़ियां चले जाइए, वहां तक गाड़ियां खड़ी। ये कितनी गाड़ियां? हाँ, एक दो, ये हमारे कार्यकर्ताओं गाड़ियां थी, वहाँ इनके घर की गाड़ियां ऐसे तोड़ी गई है। इनका कैमरे भी लगे हुए हैं, यहाँ की वो पुलिस की गाड़ियां भी देखेंगी आप लोगों को। गोरीगंज कांग्रेस का कार्यालय है, जिसके बाहर मेन सड़क पर देखिए ये बोलेरो गाड़ी है जिसको तोड़ा गया है। ये बोलेरो गाड़ी है। गाड़ी देखिए आप लोग, काहे से मारा गया है, काहे से, ईंटे से नहीं तोड़ने वाला है गाड़ी, हाकी से, राड से मारा गया है। कार्यकर्ताओं को भी मारा गया है। इसका जवाब स्मृति ईरानी जी को देना होगा। इतना बड़ा तानाशाह, इतना दबाव, इतना हार का बौखलाहट होए तो आप चुनाव में जनता के मतों पर जीतिए ना। ये दो आगे के शीशे जो है वो सेफ है, इस तरफ भी नुकसान है। भी तोड़ा जा सकता है। 15 लाख 20 लाख की गाड़ी है, हार की बौखलाहट है। इस बार अमेठी की जनता ने अमेठी की जनता ने रात को 11:30 बजे ये कारनामा देखा है और कल तक ये पूरा भारत देखेगा। और इसका ये यहाँ से भी टूटा पूरा हुआ है। तोड़ा गया, देखिए आप लोग, पूरा तोड़ा गया है। किस प्रकार, अब अंदर जगह नहीं थी, रोड पर खड़ा किया गया था। इस तरह से बौखलाहट, इस तरह से बेरहमी से कोई गाड़ी तोड़ता है? बताइए। इतनी आप लोगों ने किसी को पहचाना, कोई यहाँ से लोकल स्थानीय या कोई बाहरी लोग? नहीं, पहचानने वाले तो जो बाहर उनका घर बना हुआ है, जो मकान मालिक है, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, वो तो उनको पहचान ही रहे हैं। उनके यहाँ शायद CCTV कैमरा लगा है, आप एक बार जाइए, बयान लीजिए उनका। और जो वहाँ के दुकानदार थे, सुबह एक बार फिर अपना माइक घुमाइएगा, तो दुकानदार आपको हकीकत बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इस वक्त करीब रात का 1 बजने जा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेठी के गोरीगंज कार्यालय के बाहर। और यहाँ पर अभी देर शाम खबर आई कि कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर सड़क पर कुछ गाड़ियां खड़ी थी और उनके शीशे यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। ये खबर सामने आती है। तो कितने बजे का क्या ये इंसिडेंट रहा और कैसे हुआ है, थोड़ा सा बता पाएंगे? हमारे सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी से मिलने के लिए कार्यालय के अंदर बैठे थे। उसके बाद बाहर हम लोग खाना खाने के लिए होटल में जा रहे थे, 11:30 टाइम हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा अंदर गाड़ी आगे आ नहीं पा रही है और कार्यालय के कार्यकर्ता बाहर की तरफ दौड़ के जा रहे हैं। तो हम लोग दौड़ के आए, कार्यकर्ता जिनने थे, तो यहाँ पर कम से कम 10 गाड़ियाँ खड़ी थी। हमारे जो न्याय पंचायत ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता अपनी गाड़ियाँ लेकर भाई साहब से मिलने आए थे। वो सारी गाड़ियाँ आगे से लेकर पीछे तक जितने भी कांच थे सब तोड़े गए थे। और ये पुलिस प्रशासन के साथ में हुआ था। जो विजुअल है उस विजुअल में आप यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिएगा। यहाँ 2-4 गाड़ियाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं यहाँ द्वार नहीं अपने गेट के सामने खड़े किए थे। वो कार्यकर्ता, ये जो कांच बिखरे हुए हैं जी, ये हमारे जी, हम ये जहाँ जहाँ कांच बिखरे हुए वहां तक आप चले जाइए, वहां तक गाड़ियाँ खड़ी है। ये कितनी गाड़ियाँ? हाँ, एक दो, ये हमारे कार्यकर्ताओं गाड़ियाँ थी। वहाँ एक मकान मालिक की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहां पर थी। 2 पुलिस वालों की गाड़ियाँ थी। पुलिस वाले अपने बोलेरो में बैठकर वीडियो बना रहे थे। उसके बाद हम लोग जब बाहर आए तो हम पुलिस वालों की गाड़ियों के पीछे लगे। पुलिस वाली गाड़ी अपना 80 के 100 के स्पीड में वहां से चले गए। उसके बाद दूसरे यहाँ सिपाही लोग आए। उसके बाद बोलते हैं कि गाड़ियां हटा दी गई, गाड़ियां हटा दी गई, गाड़ियों को अंदर रख दिया गया है। हम लोग अभी जो करेंगे वो सुबह देखेंगे। सुबह हमें जो करना होगा, इसको लेकर शिकायत की गई है, शिकायत की जाएगी चुनाव आयोग से शिकायत। देखिए आप, ये कितने कांच तोड़े गए हैं यहाँ पर। यानी एक जहाँ पर कांच का ढेर है यहीं पर गाड़ियां थी, बहुत गाड़ियां थी, वहां तक आप देखिएगा। यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान किया गया है। पुलिस प्रशासन, कितने बजे का ये लमसम 11:30 बजे का था मामला। और हमारे 2 कार्यकर्ता जो कि चोटिल हो गए हैं, उनको नियर के अस्पताल में जाके अपना पट्टी मराम हुआ। उसके बाद उसको लाया गया यहाँ पर। जो SP साहब, CO साहब आए थे। कुछ लोगों को क्या पकड़ा गया? नहीं, किसी को नहीं पकड़ा गया, न कोई शिकायत, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही चल रही है। ये देखिए यहाँ पर आप, ये इनके घर की गाड़ियां हैं, ऐसे तोड़ी गई हैं। इनका भरपाई कौन करेगा? क्या यहाँ ये जिसकी गाड़ी है वो यहीं रहते हैं? जी, ये यहीं रहते हैं, अपने द्वार पर खड़े किए हैं। इनको कांग्रेस पार्टी से इतनी जलन है
किसको भी कांग्रेस कार्यकर्ता की गाड़ी समझकर तोड़ा गया। अब आप सोचिए कि इस लाइन में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उसको बेरहमी से तोड़ा गया। 2 गाड़ियों में ड्राइवर बैठे थे, वो उसको विरोध भी किए तो उनको भी मारा गया, पत्थर से मारा तोड़ा गया है। यहाँ के जो देखने वाले थे वो राड से सीख लिए थे, सीख लोहे की राड लिए राड से थे, तोड़ी। फांकी लिए थे। और यहाँ के भाजपा के गुंडे हैं। मैं कोई तो ये कुछ सीसीटीवी में, क्योंकि वो वहाँ पे देखिए यहाँ CCTV पर फुटेज जो है वो है। जब प्रशासन चाहेगा, जो हम तो कहते हैं पुलिस वाले भी वीडियो बनाए, वो अपना वीडियो दिखाएं, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सत्ता के शासन के अधीन हैं। वो नहीं दिखाएंगे, ये वीडियो कभी नहीं दिखाएंगे। इतना नुकसान हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? अभी वहां देखिए आप, देखिए जितनी गाड़ियां खड़ी थी उतने में तोड़े गए हैं। ये जो गाड़ियां जो टूटी हैं, ये कार्यालय के अंदर हैं, ये कार्यकर्ताओं की गाड़ियां थी या बाहर की गाड़ियां थी? कुछ गाड़ियां देखिए कार्यालय के अंदर खड़ी हैं, उसको रोका गया है, सुबह दिखाया जाएगा। और जो है कुछ कार्यकर्ता अपना लेके, जो दूर से आए थे 25-30 किलोमीटर दूर से, वो अपना लेके चले गए हैं। अपना हम उसको लाएंगे, कार्यालय पर लाएंगे, उसके बाद यहाँ दिखाएंगे कि क्या हुआ था। क्या यहाँ देखिए मार्केट है, यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, यहाँ की वो पुलिस की गाड़ियां भी दिखेंगी आप लोगों को। आप यहाँ सब कुछ दिखेगा कि कितनी सच्चाई है, कितनी डरी हुई सत्ता है ये। और सत्ता के ये यहाँ पे इंसिडेंट, ये यहाँ पर जो है वो इंसिडेंट हुआ है और अभी कांच यहाँ पर बिखरा हुआ है। और कांग्रेस कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस का ये कार्यालय है गोरीगंज कांग्रेस का कार्यालय है, जिसके बाहर मेन सड़क पर ये कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी और उन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। तो कुछ गाड़ियां अभी अंदर हैं क्या यहाँ पे? कुछ गाड़ियां चलिए हम आपको दिखाते हैं। खड़े हैं, बेरहमी से 2 लोगों को चोट आई। 2 लोगों को चोट आई है, वो मरहम पट्टी करा के। हमको भी 1-2 हाथ मारा गया। ठीक है, हम तो अभी सेफ हैं फिलहाल, लेकिन कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मारा गया है उसका जवाब यहाँ की सांसद महोदया जी को देना होगा। तो ये क्यों, क्या वजह रही, क्या जो है वो हुआ है जिसकी वजह से? देखिए हार का डर है, बौखलाहट है। यहाँ बहुत भारी मतों से हारने जा रही है। देखिए गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं हमारी। हाँ, तो ये कांग्रेस कार्यालय है, जरा तस्वीर दिखाई उधर की तरफ। कांग्रेस कार्यालय है ये अमेठी का, गोरीगंज का। और इसके बाहर ये इंसिडेंट हुआ है रात को करीब 11:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद में खबर जो है वो वायरल होने लगी, स्क्रीनशॉट कुछ वो जो विजुअल है वो वायरल होने लगे। और उसके बाद में अभी मैं मौके पर पहुंचा हूं, रात के करीब 1 बज रहे हैं। और ये देखिए, ये बोलेरो गाड़ी है जिसको तोड़ा गया है। ये बोलेरो गाड़ी है। हाँ, नहीं तोड़ा जाता, ये राड और हाकी से तोड़ा गया। देखिए किस प्रकार से तोड़ा गया है गाड़ी। देखिए आप लोग, काहे से मारा गया है, काहे से, ईंटे से नहीं तोड़ने वाला है गाड़ी, हाकी से, राड से मारा गया है। कार्यकर्ताओं को भी मारा गया है। इसका जवाब स्मृति ईरानी जी को देना होगा। जी, हमारे कार्यकर्ता की गाड़ी है। जो कार्यकर्ता चोटी लिए उनको घर भेजा गया है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी की गई है। सुबह हम लोग चुनाव आयोग में आप लोगों ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? देखिए पुलिस विभाग, कई गाड़ियों में नुकसान हुआ है, तो जाहिर सी बात है। गाड़ी थी जब हम लोग वहाँ थे, पुलिस प्रशासन के अंडर में वो लोग निकल चुके थे। जो पुलिस प्रशासन यहाँ वीडियो बना रहा था, हम लोग दौड़े भी। आज तक हम लोगों को पुलिस दौड़ाती, आज हम लोगों ने पुलिस को दौड़ाया। हमारे गले से, आवाज से आपको पता लगता होगा हमने कितना संघर्ष किया। ऐसे बच गए, नहीं तो पुलिस गाड़ी हमको चढ़ा के चली जाती, लेकिन रुके नहीं। और 5 मिनट बाद 2 पुलिस वाले गाड़ी लेके आते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ पर ड्यूटी पर थे। इतना बड़ा तानाशाह, इतना दबाव, इतना हार का बौखलाहट होए तो आप चुनाव में जनता के मतों पर जीतिए ना। इसको लेकर शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे इसके लिए। वहाँ एक गाड़ी उधर खड़ी है। हाँ, एक मिनट। तो ये इधर इसमें इस तरफ भी नुकसान है। ये 2 आगे के शीशे जो है वो सेफ है, इस तरफ भी नुकसान है। पीछे का जो शीशा है वो सेफ है। तो ये बोलेरो गाड़ी है जिसके अंदर नुकसान हुआ है। और किसी कार्यकर्ता की गाड़ी जो है, ये बताई जा रही है कि कोई कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उनकी गाड़ी है। इस गाड़ी में भी नुकसान है। हाँ, इस तरफ का ये शीशा भी टूटा हुआ है। इतनी महंगी गाड़ी है। इतनी महंगी गाड़ी है। देखिए आप लोग कैसे तोड़ा गया है। कोई ईंट पत्थर से नहीं तोड़ा जा सकता है। 15 लाख 20 लाख की गाड़ी है।
देखिए पीछे कैसे तोड़ा, बेरहमी। बात कीमत की नहीं है, बात ये है कि चुनाव के टाइम पर इस तरह की चीजें हो ये बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है। इस बार अमेठी की जनता ने, थोड़ा साइड हो जाइए। अमेठी की जनता ने रात को 11:30 बजे ये कारनामा देखा है और कल तक ये पूरा भारत देखेगा। अंदर कांच दिखाइए। पूरा भारत देखेगा। देखिए कैसे तोड़ा गया है कांच को, और ये सब पुलिस प्रशासन के नजरों में था, पुलिस प्रशासन के सामने किया गया, अमेठी पुलिस प्रशासन के सामने किया गया है। जी बिल्कुल। तो इसका जवाब स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता देने वाली है 4 जून को। ये जो आपकी गारंटी की गाड़ी है, ये गारंटी गाड़ी अंदर थी नहीं, ये शाम को यहाँ आ जाती है। ये बात में है जी, ये गाड़ी के इस तरफ भी तोड़ा गया है, इस तरफ भी दिखाइए, सब शीशे तोड़ गए और इसका ये यहाँ से भी टूटा पूरा हुआ तोड़ा गया। देखिए आप लोग, पूरा तोड़ा गया है किस प्रकार से। ये हमारे नेता की गाड़ी है। अब अंदर जगह नहीं थी, रोड पर खड़ा किया गया था। इस तरह से बौखलाहट, इस तरह से बेरहमी से कोई गाड़ी तोड़ता है? बताइए, इतनी गुंडे भेजे जाते हैं भाजपा की तरफ से, ऐसे तोड़ा जाता है गाड़ियों को? इसका भरपाई करना होगा स्मृति ईरानी जी को। तो ये आपको, आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये भाजपा के कार्यकर्ता देखिए, थे? वहाँ आज नहीं 2-3 दिन पहले भी आक्रमण कर चुके थे। आपने देखा भी होगा न्यूज पर, हमारे कार्यालय पर आक्रमण कर चुके थे। और स्थानीय लोग से आप अभी तो सो गए होंगे, लेट गए होंगे, 1 बजने वाले हैं, सुबह आके पता कर लीजिएगा। हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं। लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपने गेट के, गाड़ी को छोड़िए, वो अपने गेट के अंदर न चले जाते, उनको भी मारा जाता। 4-6 गुंडे ऐसे आए थे, उनको भी मार देते। अब कोई अपने द्वार पर गाड़ी खड़ी किया है तो आप बोल रहे हो कि ये आचार संहिता में गाड़ी खड़ी है? ये कौन सी बात सा, ये कौन सा आचार संहिता लगा है कि अपने द्वार पर हम गाड़ी नहीं, अपने द्वार पर हम खड़े नहीं हो सकते? ये कौन सी आचार संहिता आप नियम बता रही हो? नई सांसद बनी हो यहाँ की, इतनी तानाशाही अमेठी की जनता के साथ। इसका जवाब अमेठी की जनता चाहती है। इस तरह के इंसिडेंट अमेठी में पहले हुए हैं? गाड़ी को कभी नहीं हुए। यहाँ राजीव गांधी भी सांसद चुन के गए थे, राहुल गांधी भी सांसद चुन के गए थे, गांधी परिवार यहाँ से सांसद था, गांधी परिवार केंद्र में भी था, पूर्ण बहुमत से भी था। अमेठी में आज तक ऐसा कोई घृण कार्य नहीं किया गया है, निंदनीय कार्य, की जो विपक्ष के ऊपर लांछन लगा सके। जी, तो आप गाड़ी चलाते हो? आप अभी प्रचार गाड़ी? अच्छा, आप तो नहीं थे उस वक्त में? नहीं, आप थे उस वक्त में यहाँ पे? हम लोग अंदर थे कार्यालय में। आप लोग अंदर कार्यालय में जी, थे? कार्यालय चलिए, में। तो यहाँ पे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, तो इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये हुआ है। और अभी कांग्रेस इसको लेकर के अपनी रणनीति शायद तैयार कर रही है कि इसको लेकर के अब शिकायत की जाए। और रात का 1 बजे का वक्त है और अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। करीब 11 के करीब गाड़ियां हैं जिसमें नुकसान पहुंचाया गया है, करीब 11 के करीब गाड़ियां जिसमें नुकसान हुआ है। तो ये आप लोग उस वक्त में थे यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ था? हा? आप लोग थे उस वक्त में? नहीं, हम लोग तो अंदर थे। अंदर थे जी। जब ये हंगामा हुआ तो आप लोग गए बाहर गए, पता लगा कि गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। हाँ। तो हम लोग जाके देखे तो फिर उन लोग जो तोड़ने वाले थे वो निकल चुके थे। फिर हम लोगों ने कप्तान साहब को फ़ोन किया, उनकी फिर पुलिस फोर्स आई तो वो अब अपनी जांच कर रही है। तो अभी तक कोई शिकायत दी गई है या सुबह कांग्रेस की तरफ एक लड़के के चोट लगी थी, उनकी तरफ से शिकायत दी गई है। तो एडमिट है वो या नहीं, नॉर्मल चोट आई? पट्टी उट्टी बंधी है, मेडिकल उटकल कराने गया है वो। तो आप थे उस वक्त में यहाँ पे? नहीं, आप नहीं थे। तो ये अमेठी में ऐसे पहले वाकया हुआ है ऐसा चुनाव के दौरान तोड़फोड़ का, हिंसा का? कभी नहीं ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये पहली बार आप देख रहे हैं गाड़ियों की? पहली बार। बौखलाहट है। क्या बौखलाहट जैसे आपको लग रहा है? बौखलाहट देख रहे हैं 2 दिन से। मीटिंग, कार्यकर्ता, उमंग, जोश को देख के उनको लगा था कि बहुत हल्का कैंडिडेट हो, हमारे सामने आया, कर लेंगे, लेकिन जब हुजूम चला तो। लेकिन ऐसा तो 2014 और 19 में भी जब स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी रहा का चुनाव रहा, तब भी ऐसा नहीं दिखा? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा है। तो इसका क्या रिएक्शन आप समझ रहे हैं? अब रिएक्शन तो आपको 20 तारीख को पता लगेगा इसका। 20 तारीख को, जो 4 तारीख को इसका जब इसकी गिनती होगी तब इसका रिएक्शन आपको पता लगेगा। सत्ता है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं। आप थे उस वक्त में यहाँ पे? नहीं, उस समय मैं नहीं था, हम लोग कार्यालय के अंदर थे। जब ये घटना हुई, कुछ लोग बाहर से अंदर आए,
चिल्लाते हुए, तो फिर हम लोग यहाँ से भी दौड़े। तब तक जो गुंडे थे वो भाग चुके थे और तब देखा गया कि हमारे तो आप लोगों ने किसी को पहचाना, कोई यहाँ से लोकल स्थानीय या कोई बाहरी लोग थे? नहीं पहचानने वाले, तो जो बाहर उनका घर बना हुआ है, जो मकान मालिक हैं उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, वो तो उनको पहचान ही रहे हैं। उनके यहाँ शायद CCTV कैमरा लगा है, आप एक बार जाइए बयान लीजिए उनका। और जो वहाँ के दुकानदार थे, सुबह एक बार फिर अपना माइक घुमाइएगा, वो दुकानदार आपको हकीकत बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वो झूठ की क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। तो आपके अभी तक नोटिस में क्या आया, कोई स्थानीय लोग इसमें इन्वॉल्व थे या बाहरी लोग थे? अब भैया बाहरी लोग जिनको बौखलाहट है वही करेंगे। हम लोग तो गांधीवादी हैं, अपनी विचारधारा के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कार्यालय पे बैठे हैं। हमारे भाई साहब बाहर की जो टीमें आ रही हैं, जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हम लोग अपने कांग्रेस कार्यालय पर हैं। जिनको बौखलाहट है, जिनको हार का डर है, वो बौखलाए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये पहली बार आप देख रहे हैं अमेठी में इस तरह से? अमेठी में ऐसा पहली बार हुआ है? जी पहली बार। एक दिन और हुआ था जिस दिन नामांकन था बीजेपी का, उस दिन भी कुछ लोग दफ्तर की तरफ घुसे थे, तोड़फोड़ किए थे कुर्सी उर्सी का गेट पे, और ये दूसरी घटना है। तो ऐसा इसका क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन इसका कि कंप्लेन कर दी गई है, पुलिस ने कहा है कि हम अपनी कार्रवाई करेंगे, विश्वास दिलाया है। अब पुलिस नहीं करेगी तो मैंने उनको बताया कि अगर कोई उसमें एक आदमी मिल जाता और यहाँ से भीड़ गई थी 200-400 की, तो बड़ी घटना हो सकती थी। तो अगर बड़ी घटना को बचाना है तो यहाँ पे वो बड़ी तादाद में फोर्स लगाएं और जो अपराधी हैं उनको पकड़ें। नहीं तो इसी तरह होता रहा, किसी दिन हो सकता है बड़ी घटना हो जाएगी। भीड़ किसी की नहीं होती, उनकी भी होगी चाहे हमारी होगी, कोई होगा, वो जो फंसेगा उसमें उसका नुकसान होगा। तो अगर पुलिस समय रहते ले लिया, हमने उनको तो भी बताया कि मीडिया चलाएगी तो आपकी बदनामी होगी, पहले आप उसके बारे में सोचिए। कोई छोटा आदमी, पुलिस उस वक्त में यहीं पे थी, वो जो विजुअल उसमें दिख रहे हैं पुलिस पीछे गाड़ी थी, लोगों ने बताया, हम लोग तो अंदर ही थे। पुलिस की गाड़ी पीछे थी जो लोग तोड़ रहे थे, और पुलिस के अधिकारियों का मौखिक रूप से कहना है कि 2 पुलिस वाले 4-6 लोगों को क्या कर सकते हैं, फोटो। पुलिस वाले भी वीडियो बनाए हैं, ऐसा लड़कों ने बताया। जो लड़की गाड़ी लेके बना भागे, तो अफरा तफरी होती तो बहुत कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि कुछ पुलिस वाले जब तोड़ रहे थे तो गाड़ी उन्होंने फोटो खींचा। अब वो पुलिस चिन्हित करे कि कौन पुलिस वाले थे जिन्होंने फोटो खींचा। अब गाड़ी को पकड़ लें अगर वो, तो कार्रवाई कर सकते हैं, उनको धमका सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर सत्ता का समर्थन प्राप्त होगा तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग को लगता है। और अगर सामान्य गुंडे होंगे पकड़े जाएंगे। तो कांग्रेस अब इसको लेकर के कह रही कि कार्रवाई करेंगे और इसको लेकर के अपनी तरफ से शिकायत भी दी जाएगी। अब सुबह इसको लेकर के क्या धरना प्रदर्शन होता है या किस तरीके से अब कांग्रेस की इस पर एक्टिविटी देखते हैं, वो सुबह की बात है। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है, और चूंकि अमेठी का चुनाव पूरे देश भर में एक हॉट सीट बना हुआ है, तो ऐसे में किशोरीलाल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी का ये चुनाव पहली बार जो जिस तरह से यहाँ पर अभी इंसिडेंट दिखा है, इसको लेकर के पुलिस क्या जवाब देती है, सबसे बड़ा सवाल ये है।